सुमन जी अमृतसर से। बड़ महाराज जी राधे राधे। महाराज जी रोज कोई ना कोई पाप हो ही जाता है, फिर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटेगा? ऐसे कैसे हो जाता है पाप? ऐसे कैसे रोज हो जाता है? करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे मतलब कि पैरों के नीचे कीड़े पड़- नहीं, अनजाने के पाप को दंड नहीं मिलता। जैसे आंख बनाई गई, अब देख के चलो। अब जैसे आप इधर उधर देखने लगे तो आपकी गलती हुई ना। आंख बनाई गई, रास्ता देख के चलो। मतलब जीव मर गया या कोई गड्ढा है या क्या है, देख के चलो ना। अब ऐसे अनजाने में जैसे कोई जीव मर जाता है, उसका अपराध नहीं होता, लेकिन चूक और जानबूझ के इसमें, जैसे चूक से अचानक कोई जीव, तो स्वप्न में दंड मिलेगा आपको। भयावह स्वप्न, चाकू मारी जा रही है, ऐसा वैसा, और उसमें क्योंकि चूक से हुआ ना तो स्वप्न में होगा। और जानबूझ के अगर अपराध बन गया तो फिर उसका दंड भोगना पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं निरंतर नाम जप करो। अगर भूल चूक से भी गलती हो जाती है तो भगवान उसे नाम जपक से क्षमा कर देते हैं, उसको दंड नहीं। नाम जपने वाले से अपराध बन जाने पर भगवान उसकी चूक का क्षमा कर देते हैं, अपने प्रताप से उसके पाप नष्ट कर देते हैं। नाम में स्वयं सामर्थ्य है, इसलिए हर समय राधा राधा बोलो, हर समय नाम जप करो, और अपनी जानकारी में पाप ना हो पाए ये प्रयास रखो। भूल चूक से हो जाएगा, भगवान क्षमा करेंगे। रोज पाप हमसे होते हैं ऐसी बात नहीं है, हमसे गलती से पाप होते, रोज गलती होती। ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज पाप हो? क्यों रोज पाप होते हैं? नहीं महाराज जी, पाप का मतलब है कि जैसे हम मतलब कीड़े मकोड़े जमीन पे जैसे फर्श धोरे, वहां पर कीड़े मकोड़े तो साथ में। नहीं, अब जैसे हम फर्श आए समझो, तो फर्श में पहले फूल झाड़ू लगाए, सीधे पोछा थोड़ी लगाएंगे। हम मनुष्य, हमारे अंदर बुद्धि है, हम पहले फूल झाड़ी से जंतुओं को बाहर करते हैं। चींटी है, इनको बाहर, अब हम पोछा लगा रहे, एक चींटी आ रही, हम उसको अंगुली से बाहर करें, या हम फिर उसको किसी कपड़े से या सौनी से। हमारा ये नहीं कि रगड़ते चले जा रहे हैं, वो पाप तो बनेगा। फिर हमारे लिए विवेक दिया गया है। मान लो ककरोच है, हम उसमें डस्टबिन में चढ़ाते हैं, झाड़ू से, रुमाल से ऐसे, और बाहर फेंक आते हैं। जैसे उनको उसको ऐसे मार दिया तो ककरोच बनोगे, मारे जाओगे। वो तो अब छिपकली है, उसकी भी सृष्टि में रचना है। हर जीव का एक अपना स्वतंत्र जीवन है। अब वो कहाँ रहेगा? रहेगा तो हमारे तुम्हारे बीच में ही। कोई भी जीव ऐसे नहीं काटेगा। जब आपका संयोग होगा तो काट लेगा, और संयोग होगा तो तुम बच नहीं सकते, और संयोग नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। एक बार हम इत्तेधाम में थे, तो ठंडा ठंडा छाती में लगा, हमने कहा क्या है, तो देखा सांप निकल के, काटा नहीं। संयोग होगा तो काट लेगा, संयोग नहीं तो छाती से निकल गया, काटा नहीं। ऐसे पड़े थे गर्मियों में बाहर, तो बस ऐसे जमीन में जैसे ना, तो ऐसे रेंगते हुए निकल गए। कोई काटा थोड़ी कि वो काट ही लेगा। अगर काटना है तो चाहे तिजोरी में बंद हो जाओ, तो वही तिजोरी में पैदा हो जाएगा, वहीं से काट लेगा। तो हमको चाहिए किसी जीव को मारे ना। अपने आप जैसे कुछ हत्याएं हो जाती है, आप मिट्टी खोदने गए, आपको तो पता नहीं है उसमें कोई जीव कट गया, या आप स्वाभाविक चल रहे हैं, कोई जीव मर, वो उसका अपराध नहीं माना जाता है। हम जानबूझकर किसी जीव की हत्या न करें।